विधि। एक्सरसाइज 3.3। तो आपको हमने ग्राफीय विधि से हल करना बताया था सवाल को, और संगत असंगत हमने लिखने को बताया था, समांतर क्या होती हैं। इसके बाद में जो अगली विधि आती है प्रतिस्थापन विधि है। तो यह प्रतिस्थापन विधि में ये होता है कि दो समीकरण होते हैं, उसमें से एक समीकरण को हम उसमें से हल करके x का मान अथवा y का मान निकाल लेते हैं और दूसरे समीकरण में मान रख देते हैं, तो उससे एक मान आ जाएगा। पुनः हम किसी दूसरे में रख करके दूसरा मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि चाहे पहले से या दूसरे से अगर एक समीकरण से निकालेंगे मान तो दूसरे में रखेंगे, उसी से निकाल करके उसी में मान नहीं रखेंगे, नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में जो समीकरण है उसको हल करने के लिए हम मान निकाल करके एक समीकरण से दूसरे समीकरण में रख देते हैं, फिर उसका मान आ जाता है। जैसे इसमें पहला सवाल का दिया गया है, सवाल नंबर 1, x प्लस वाई, पहला है x प्लस वाई इजिकल टू 14 और x माइनस वाई इजिकल टू दिया गया है x प्लस 14, x प्लस वाई इजिकल टू 14, x माइनस वाई इजिकल टू 4। यह समीकरण नंबर 1 हो गया, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, तो x प्लस वाई इजिकल टू 14, तो x बराबर 14 माइनस इधर का जाएगा तो y हो जाएगा। तो यह मान जो आ गया, x का मान निकाला तो 14 माइनस वाई आया। अब इस मान को उठा करके हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने में समीकरण 2 था, x माइनस वाई इजिकल टू 4। तो x का मान आया 14 माइनस वाई बराबर 4। 14 माइनस 2y इजिकल टू 4 माइनस 2y माइनस 2y इजिकल टू माइनस 14। ये यहाँ पर जो घटा लेंगे तो 14 में से ये 4 में से 14 घटाना है, तो ये उल्टा घटेगा, माइनस वाला ज़्यादा तो माइनस लगा देंगे। यहाँ आ गया 10, माइनस माइनस कट गया। y बराबर 10/2 काट देंगे 5, तो y का मान हमारा आ गया 5। तो हमने बताया था कि वह एक मान आ गया। अब इसमें हम चाहे 1 में या 2 में रख करके जो y का मान आया है x का मान पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो x प्लस वाई इजिकल टू 14, तो x का मान जो आया है y का मान आया है 5 आया है, तो x प्लस 5 इजिकल टू 14 और x इजिकल टू 14 माइनस 5, तो x इजिकल टू 14 में से 5 गए 9 आ गया। इसको चेक भी कर सकते हैं, तो x का मान आएगा 9, y का मान 5, तो 9 5 14 हो जाएगा। और यहाँ पर x का मान रख देंगे
9, यहाँ y का मान 5, तो यहाँ 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा। तो पहला सवाल हो गया। इसके बाद हम दूसरा सवाल आपको बता रहे हैं, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में है s माइनस टी इजिकल टू 3, s माइनस टी इजिकल टू 3 दिया गया है। समीकरण 1 हो गया है। दूसरा समीकरण है आपका s बटे टी, s बटे 3 s बाई 3 माइनस टी बाई, वो प्लस लगा है, प्लस टी बाई 2 इजिकल टू 6, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब इसमें अगर यहाँ से निकाल कर रख सकते हैं और चाहे तो पहले एलसीएम ले ले, तो एलसीएम तो बाद में भी लेना पड़ेगा, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। तो इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो एलसीएम आ गया इसका 6 और इसका हो जाएगा 2s और माइनस 3t प्लस है, प्लस 3t इजिकल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s प्लस 3t इजिकल टू 36, समीकरण नंबर ये हो गया। अब 2 इधर लिख देंगे सरल करने पर। अब समीकरण 1 उतारेंगे और उससे हम जो है किसी का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण यहाँ लिखेंगे 1 से, समीकरण 1 उतारते हैं, s माइनस टी इजिकल टू 3 हो गया। तो s इजिकल टू हो जाएगा आपका 3 प्लस टी। तो s का मान आ गया। अब s का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण जो सरल करने पर 2 आया था उसमें रख देंगे। तो समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में हम s का मान जो है वो रख देंगे। समीकरण 2 उतारते हैं, 2s प्लस 3t इजिकल टू 36। तो 2s, s का मान हमारे पास आया है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी हो गया और इधर प्लस 3t लिखा है इजिकल टू 36 हो गया। तो ब्रैकेट खोल देंगे, तो 3 2 जा 6 हो गया और इसको 2 से इंटू करेंगे, प्लस 2t आ गया प्लस 3t इजिकल टू 36। इसको दोनों को जुड़ जाएगा, 6 प्लस 5t इजिकल टू 36। तो 5t इजिकल टू 36 और इधर का प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 6 और t बराबर लास्ट में यहाँ पर 30 बचा और 5 से इंटू था, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, 6 आ गया। तो t की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख करके t का मान निकाल करके s का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में किसकी वैल्यू है, t का मान रखने पर, तो इसमें रख देंगे t मान। तो t के मान आ गया आपका 6। तो s माइनस टी इजिकल टू 3, तो s और माइनस 6 हो गया इजिकल टू 3। तो s इजिकल टू 3 प्लस 6, s इजिकल टू 9। तो अगर हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर s का मान 9 लिखा और t का 6 रखेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पर s का मान आया 9, 9 बटे 3, इसका 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आया, 6 को 2 से भाग कर देंगे 3 आ जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, इसलिए आंसर एक करेक्ट है।
तो ये आपको हमने ये 2 सवाल बताए हैं जो हल करने हैं। आप पहला सवाल में और जो खंड है उसको इसी तरह से हल कर लेंगे, बाकी आगे समीकरण बना के हल करना है। ये दूसरा जो है इसको भी हल कर लेंगे। इसमें समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान निकाल करके जो तीसरा समीकरण है इसमें रख देंगे। फिर इसके बाद में हम समीकरण बना के हल करना बताएंगे आपको। तो ये आप HW में 2 तक कर डालेंगे। HW में क्वेश्चन नंबर 1 का शेष तथा क्वेश्चन नंबर 2 हल करना है। ठीक।